दोस्तों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आज हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो बेहतरीन इम्पॉर्टेंट है और हम उसमें कंफ्यूज रहते हैं। जब पढ़ते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा तथा आवेश। ओके, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कंफ्यूजन को लाता है। अब इन कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम देखते हैं कि इसको कैसे हल करेंगे। तो टेक केयर दिस टॉपिक, ध्यान देते हैं इस पे। देखिए, जो विद्युत धारा है, हम क्या कहते हैं, अगर हम क्वेश्चन को समझ जाएं कि क्या होता है तो उसका आंसर भी बता सकते हैं कि होगा क्या। मैंने जैसे बात की कि विद्युत धारा, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिसिटी, किसे कहते हैं विद्युत धारा, क्या होती है विद्युत धारा, कितने प्रकार की होती है, कहाँ से आई है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है और किसे कहते हैं। तो मैं बात करता हूँ, जैसे हिंदी में से विद्युत धारा कहते हैं, इंग्लिश में करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो बात करते हैं विद्युत धारा की। ये इंटर का सबसे पहला चैप्टर का और बेहतरीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इंटर में भी आएंगे और आगे के क्लास में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सो गाइस दिस देखो, विद्युत धारा, जैसे विद्युत धारा, जल धारा, वायु धारा, तेज धारा, सारी धाराएं होती हैं, ऐसे ही आती है विद्युत धारा। धारा का मतलब ये होता है कि बहना। जैसे जल धारा, पानी बह रही है, ऐसे होती है विद्युत धारा, यानी कि करंट बह रही है। ठीक है, वायु धारा यानी कि हवा बह रही है। धारा का मतलब होता है एक सीधी दिशा में किसी चीज को बहना। सपोज डेट बात करते हैं, यहाँ पर है ये ऐसे, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स है, ये धारा है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि नदी है एक और इसमें पानी बह रहा है, ये हो गई जल धारा। यहाँ पर ईयर है, एक पाइप है जिसमें हवा बह रही है, जिसको हम कह सकते हैं वायु धारा, यानी कि वायु धारा, जल धारा, ऐसे ही आती है विद्युत धारा। तो सबसे पहली बात कि धारा क्या होती है, अगर इसे हम समझ जाएं तो हम विद्युत को समझ जाएंगे, और विद्युत को समझ गए, धारा को समझ गए, तो दोनों को मिला दिए तो हो गया विद्युत धारा, और विद्युत धारा खत्म। ओके, तो बात करते हैं धारा की। धारा का मतलब ये होता है कि एक सीधी दिशा में बहना। अब उसके आगे जिस शब्द को जोड़ देंगे वो चीज बहती चली जाएगी। जैसे मैंने धारा के आगे जोड़ दिया जल, तो यानी कि जल बहते जा रहा है। धारा के आगे मैंने जोड़ दिया वायु, तो मतलब वायु बह रही है। अब धारा के आगे मैं विद्युत को जोड़ देता हूं तो विद्युत बहेगा। अब मुझे धारा क्लियर हो गया किसे कहते हैं। अब बात करनी है केवल विद्युत की। दिस इज टॉपिक क्लियर। ओके, जैसे यहाँ पर मैंने ये धारा लिखा हुआ था, धारा, धारा के आगे मैंने जोड़ दिया जल, तो यहाँ पर बन गया जल धारा। अभी मैंने इसमें जोड़ दिया क्या, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया वायु। ठीक है, और यहाँ पर धारा, अब ये हो गई वायु धारा। अब यहीं पर मैं जोड़ देता हूँ वैद्युत, और यहाँ पर कर दिया धारा, मतलब हो गई विद्युत धारा। धारा का मतलब होता है एक सीधी दिशा में कोई चीज जा रही है, बह रही है। ठीक है, फेंकना नहीं, फेंकने का मतलब होता है किसी चीज को उठाकर फेंक देना, और बहने का मतलब होता है कि एक सीधी दिशा में एक दिशा हो। ठीक है, सदिश राशि उसमें बहे। ठीक, तो उसको बोलते हैं धारा। धारा एक सीधी दिशा में बहना। ठीक, अब हम बात करते हैं विद्युत धारा की। तो जो विद्युत धारा होता है, इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक अपनी सीधी दिशा में आगे की ओर बढ़ते हैं। जब इसमें किसी बाह्य स्रोत दिया जाता है तो चालक पदार्थों में इलेक्ट्रॉन सीधी दिशा में बहते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने कोई सोर्स दिया और यहाँ पर आई जो है वो एक अपनी सीधी दिशा में बह रही है। ठीक है, ये आई यहाँ पर जाएगी। ओके, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो एक सीधी दिशा में आगे की ओर जा रहे हैं। हमें पता है धारा का मतलब होता है सीधी दिशा में आगे की ओर जाना। ठीक, ये सीधी दिशा में आगे की ओर जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन है। हमारी जो विद्युत धारा की परिभाषा आई है व्यापक रूप से, वो ये है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तुम्हें पता है, कहते हैं धारा प्रवाह हो एकदम,
बड़ी तेज प्रवाहित हो रही है कोई चीज, ठीक है, तो क्या है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक, जैसे टॉपिक ओके, समझ में आई ये बात, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से स्मॉल आई या कैपिटल आई, कहीं कहीं पर कैपिटल आई होता है और कहीं कहीं पर स्मॉल आई का भी प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, स्मॉल आई या कैपिटल आई से मेजर करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं करंट को, ओके, धारा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक, और फिर क्या होता है, यहाँ पर लिख दो कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है, वैद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो इन दिस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, क्या होता है इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ओके, विद्युत धारा समझ में आई। अब क्या होता है, किसी चालक पदार्थ में, जैसे कोई चालक पदार्थ हो, कोई भी चालक पदार्थ हो, उसमें विद्युत धारा बहती है। जैसे मैं बात करता हूँ टंगस्टन की, तो टंगस्टन में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह एक ऐसा पदार्थ है कि इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक, जैसे नाइक्रोम है तो इसमें ताप उत्पन्न होता है। ऐसे एल्यूमिनियम है, एजी है, जो कि सुपर कंडक्टर के नाम से जाने जाते हैं। इसको मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, डिस्कशन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, ओके। अब बात करते हैं हम विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और क्या होता है। आवेश किसे कहते हैं, दैट्स द टॉपिक। जय हिंद।